हे शिव भक्तों, आपने इस पूरे पावन सावन मास में कोई व्रत रखा हो या न रखा हो, कोई कठिन नियम निभाया हो या न निभाया हो, चिंता मत कीजिए। लेकिन सावन के इस आखिरी सोमवार पर महामृत्युंजय मंत्र का यह एक गुप्त विधान करने से भूल कर भी मत चूकना। मैं पूरे विश्वास और 100% भरोसे के साथ कहता हूँ कि आपके जीवन का बड़े से बड़ा संकट, काल और दरिद्रता ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। हमारे शिव महापुराण के अनुसार इस संजीवनी मंत्र में इतनी प्रचंड ऊर्जा समाई है कि यदि इसे सही विधि और शुभ मुहूर्त में जप लिया जाए तो मात्र एक ही रात के भीतर आपकी बंद किस्मत का ताला आपकी ही नज़रों के सामने ऐसे खुलेगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी कि आखिर ये चमत्कार कैसे हो गया। सफलता आपके कदम चूमेगी और आपके परिवार पर मंडराता अकाल मृत्यु का साया और हर भारी संकट सदा सदा के लिए टल जाएगा। आज देखना चाहते हैं कि कितने सच्चे सनातनी शिव भक्त महादेव की इस पावन कथा के साथ जुड़ रहे हैं, तो वीडियो को बस एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा लगाकर अपनी हाजिरी अवश्य दर्ज कीजिए। आज की यह छोटी सी पावन कथा और गुप्त विधि आपके पूरे जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखती है, इसलिए अपने कीमती समय में से कुछ मिनट निकालकर इस पावन प्रसंग के एक एक शब्द को अंत तक बड़े ध्यान से अवश्य सुन लीजिए। हे शिव भक्तों, जब हम इस महामंत्र की बात करते हैं तो यह कोई साधारण शब्दों का समूह नहीं है। ये वेदों का वह गुप्त मंत्र है जिसे स्वयं देवाधिदेव महादेव ने ब्रह्मांड की सबसे कठिन विपदाओं, अकाल मृत्यु और घोर अंधकार को मिटाने के लिए प्रकट किया था। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब किसी भक्त के प्राणों पर संकट आया है और भाग्य में सिर्फ कंगाली, रोग और विनाश लिखा रह गया था, तब इसी एक गुप्त मंत्र ने विधाता के लिखे लेख को भी पलटकर रख दिया। इस मंत्र की महिमा को समझने के लिए हमें उस पावन कथा की ओर चलना होगा जो शिव महापुराण के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। प्राचीन काल में महर्षि मृकंडू और उनकी धर्म पत्नी मरुदमती संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक घोर तपस्या में लीन रहे। उनकी निष्ठा और अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात आशुतोष भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे मुनिवर, मांगो, क्या वरदान मांगते हो। महर्षि मृकंडू ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देवाधिदेव, हे त्रिलोकीनाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक सुयोग्य और धर्मात्मा पुत्र का वरदान दीजिए। महर्षि मृकंडू के प्रारब्ध और भाग्य की रेखाओं में संतान का कोई योग ही नहीं था, परंतु मुनिवर की निष्ठा देखकर दयालु भोलेनाथ ने विधि के विधान को पलटने का निर्णय लिया। सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए महादेव ने मुनि के सामने यह शर्त रखी, क्योंकि एक ही आत्मा में त्रिलोक का सारा ज्ञान और 100 वर्ष की साधारण आयु दोनों का मेल प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था। महादेव ने कहा, हे मुनि, तुम्हें स्वयं चुनना होगा। पहला विकल्प, तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो दीर्घायु हो, 100 वर्षों तक जिए, परंतु वह महामूर्ख, दुष्ट और कुल का नाश करने वाला हो। या फिर दूसरा विकल्प, तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिले जो परम ज्ञानी, महातेजस्वी, त्रिलोक में पूज्य हो, परंतु उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की हो। बोलो, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए। महर्षि मृकंडू ने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे कुल को कलंकित करने वाला दीर्घायु पुत्र नहीं चाहिए। मुझे 16 वर्ष की अल्पायु वाला वही परम ज्ञानी और शिवभक्त बालक दीजिए। समय बीता और महर्षि के घर एक अत्यंत दिव्य और तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बालक मार्कंडेय जैसे जैसे बड़े होने लगे, उनका तेज सूर्य के समान चमकने लगा। वे दिन रात शिव की भक्ति में लीन रहते, परंतु माता पिता का हृदय हर बीतते दिन के साथ भारी होता जा रहा था, क्योंकि 16 वर्ष की आयु धीरे धीरे पूरी होने के निकट आ रही थी। जब मार्कंडेय 16वें वर्ष में प्रवेश कर गए तो उन्होंने अपने माता पिता को अत्यंत दुखी और आंसुओं में डूबा देखा। बालक मार्कंडेय ने पूछा, हे पूज्य पिताश्री, हे माता, आपके इस असीम दुख का कारण क्या है। कांपते होठों से महर्षि मृकंडू ने अपने पुत्र को उसकी अल्पायु का सारा सत्य बता दिया कि विधाता के विधान के अनुसार आज से कुछ ही दिनों बाद उसकी मृत्यु निश्चित है।
यह सुनकर बालक मार्कंडेय तनिक भी भयभीत नहीं हुए। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान खिल उठी। उन्होंने अपने पिता के चरण स्पर्श किए और कहा, पिताश्री, जिसके रक्षक स्वयं महाकाल हों, काल उसका क्या बिगाड़ सकता है। आप चिंता छोड़िए, मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसी दयालु भोलेनाथ की शरण में जाता हूँ जिन्होंने मुझे यह जीवन दिया है। बालक मार्कंडेय सीधे समुद्र के तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने कोमल हाथों से रेत का एक अत्यंत दिव्य पार्थिव शिवलिंग बनाया और महाकाल की अनन्य साधना में बैठ गए। उसी क्षण ध्यान की असीम गहराइयों में बालक मार्कंडेय की चेतना में साक्षात महादेव की कृपा से 32 अक्षरों वाले उस परम गुप्त संजीवनी मंत्र की शक्ति जागृत हुई। मार्कंडेय जी ने उस गुप्त मंत्र की एक एक ध्वनि को अपने प्राणों की पूरी शक्ति से दोहराना शुरू किया और शिवलिंग को अपनी दोनों भुजाओं से कसकर लिपट गए। जब 16 वर्ष की अंतिम घड़ी आई तो दिशाएं कांपने लगी। आकाश में घनघोर काले बादल छा गए और साक्षात मृत्यु के देवता यमराज अपने विकराल भैंसे पर सवार होकर बालक मार्कंडेय के प्राण हरने आ पहुंचे। यमराज ने अपना भयंकर यमपाश बालक मार्कंडेय की ओर फेंका। बालक मार्कंडेय शिवलिंग को सीने से लगाए निरंतर उसी गुप्त महामंत्र का मानसिक और वाचिक प्रवाह कर रहे थे। जैसे ही यमराज का पाश बालक के साथ साथ शिवलिंग पर भी जा गिरा, उसी क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ऐसा प्रचंड गर्जन हुआ जैसे करोड़ों बिजलियां एक साथ फट पड़ी हों। रेत का वह पार्थिव शिवलिंग फट गया और उसमें से साक्षात देवाधिदेव महादेव त्रिशूल और डमरू धारण किए अपने रौद्र रूप महाकाल के रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव की आंखें क्रोध से लाल थीं। उन्होंने अपने चरण के एक ही प्रहार से यमराज को दूर फेंक दिया। महादेव की ऐसी प्रचंड गर्जना हुई कि 10 दिशाएं थर्रा उठी। महादेव ने यमराज से कहा, यमराज, तुम्हारी यह दृष्टता कि तुमने मेरे भक्त पर जो मेरे महामंत्र की शरण में है उस पर पाश डालने का दुस्साहस किया, यह बालक मेरा है और इसका कोई काल नहीं हो सकता। यमराज हाथ जोड़कर कांपते हुए प्रार्थना करने लगे, हे त्रिलोकीनाथ, क्षमा करें, मैं तो केवल विधाता के बनाए काल चक्र के नियम का पालन कर रहा था। तब भगवान शिव ने बालक मार्कंडेय को अपने गले से लगा लिया और वरदान दिया, हे मार्कंडेय, आज से काल का तुम पर कोई अधिकार नहीं होगा। तुम सदा सदा के लिए चिरंजीवी रहोगे। जब तक यह सृष्टि रहेगी तुम्हारी आयु कभी समाप्त नहीं होगी। आज और महादेव ने उसी क्षण यह घोषणा की कि जो भी मनुष्य इस गुप्त महामंत्र का आश्रय लेगा, साक्षात यमराज भी उसका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। भक्तों, अब प्रश्न उठता है कि वह 32 अक्षरों का चमत्कारी गुप्त मंत्र कौन सा है, उसका सही उच्चारण क्या है और सावन के आखिरी सोमवार को किस विशेष मुहूर्त व विधि से उसे बोलना है ताकि 24 घंटे में उसका साक्षात असर दिखे। आइए अब जानते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण भाग को। भक्तों, अब सवाल उठता है कि वह 32 अक्षरों का चमत्कारी गुप्त मंत्र कौन सा है, उसका सही उच्चारण क्या है और सावन के आखिरी सोमवार को किस खास समय और विधि से उसे बोलना है ताकि 24 घंटे में उसका असर दिखाई दे। शास्त्रों के अनुसार किसी भी महामंत्र की शक्ति तभी पूरा फल देती है जब उसे सही समय और सही दिशा में बैठकर जपा जाए। सावन के इस आखिरी सोमवार पर एक ऐसा दुर्लभ समय बनता है जिसे हमारे वेदों में प्रदोष काल कहा गया है। सूर्यास्त से ठीक 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का यह 1.5 घंटा वह समय होता है जब साक्षात देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और अपने भक्तों के हर दुख को दूर करने के लिए तैयार रहते हैं। यदि आप इस आखिरी सोमवार को अपने घर के पूजा स्थान पर या किसी भी शिव मंदिर में उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित होने लगती है। ध्यान रहे, इस दिन कभी भी सीधे जमीन पर न बैठें। हमेशा कुश के आसन या ऊनी वस्त्र के आसन का ही इस्तेमाल करें। शिवलिंग के सामने गाय के शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं। दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए क्योंकि उत्तर दिशा स्वयं धन के स्वामी कुबेर और मोक्ष के दाता भगवान शिव की दिशा मानी जाती है।
दीपक प्रज्वलित करने के बाद अब आती है वह सबसे गुप्त और अचूक विधि, जिसका वर्णन स्वयं शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में मिलता है। इसके लिए आपको तांबे का एक शुद्ध लोटा लेना है। उस लोटे में शुद्ध जल और कुछ बूंदे गंगा जल की मिला लें। इसके साथ ही आपको चाहिए थोड़े से काले तिल, एक साबुत बेलपत्र और बिना टूटा हुआ चावल यानी अक्षत। काले तिल शनि, राहु, केतु और जीवन के सभी अकाल संकटों को भस्म करने का प्रतीक हैं, जबकि अक्षत अटूट धन, संपदा और वंश वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। उस तांबे के लोटे में काले तिल और अक्षत डाल लें। अब उस बेलपत्र की चिकनी सतह पर चंदन से लिखकर उसे भी जल के पात्र में अर्पित कर दें। अब अपने दोनों हाथों से उस लोटे को पकड़ें और शिवलिंग के सामने उस 32 अक्षरों वाले परम दिव्य मंत्र का ध्यान करें, जिसे स्वयं ऋषि मार्कंडेय ने सिद्ध किया था। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिग्रंथनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का एक एक शब्द अपने आप में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पुंज है। जब आप इस मंत्र का साफ और शुद्ध उच्चारण करते हैं तो उस तांबे के लोटे में मौजूद जल सामान्य जल नहीं रहता, वह साक्षात संजीवनी अमृत में बदल जाता है। अब उस जल की एक बहुत पतली और लगातार धार शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करें। जल चढ़ाते समय मन ही मन इसी महामंत्र का 11 बार जाप करते रहें। ध्यान रहे कि जल की धार बीच में टूटे नहीं। जल अर्पित करने के बाद शिवलिंग की जलाधारी से गिर रहे उस पावन जल में से थोड़ा सा जल अपने पात्र में इकट्ठा कर लें। ये वह दिव्य चरणामृत है जो 7 जन्मों के रोगों और कष्टों को काटने की शक्ति रखता है। इसके बाद यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज, धन की तंगी या व्यापार में भारी नुकसान चल रहा है तो 8 बिना टूटे अक्षत के दाने लें, एक दाना शिवलिंग पर अर्पित करें और एक बार इस महामंत्र का मन ही मन जाप करें। इस तरह 108 बार मंत्र बोलते हुए पूरे 108 अक्षत के दाने महादेव को समर्पित कर दें। शास्त्रों में कहा गया है कि सावन के आखिरी सोमवार को जो भक्त शिवलिंग पर 108 अक्षत अर्पित कर देता है उसके घर में कुबेर का भंडार सदा सदा के लिए भर जाता है। अक्षत और जल के इस दिव्य प्रयोग के बाद अब उन खास नियमों और सावधानियों को जानना बहुत जरूरी है जिनके बिना कोई भी मंत्र साधना अधूरी रह जाती है। अक्सर कई भक्त यह सवाल पूछते हैं कि अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य बहुत ज़्यादा बीमार है, अस्पताल में भर्ती है या किसी गंभीर संकट में फंसा हुआ है और वह खुद पूजा करने में असमर्थ है तो उसके लिए क्या किया जाए। शिव महापुराण में इसके लिए संकल्प विधि का साफ विधान बताया गया है। अगर आप अपने माता पिता, पति, पत्नी या संतान के प्राणों की रक्षा और स्वास्थ्य के लिए यह प्रयोग कर रहे हैं तो अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा गंगाजल, एक सिक्का और थोड़े से अक्षत लेकर महादेव के सामने बैठें। मन ही मन उस पीड़ित व्यक्ति का नाम और उसका गोत्र बोले। फिर महादेव से प्रार्थना करें कि हे कृपा निधान भोलेनाथ, मैं अपने परिजन के सभी कष्टों, असाध्य रोगों और अकाल संकट को दूर करने के लिए आपकी शरण में इस महामंत्र का जाप समर्पित कर रहा हूँ। इसके बाद वह जल शिवलिंग के पास छोड़ दें। संकल्प लेने के बाद जब आप रुद्राक्ष की माला से 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो उस जाप का पूरा पुण्य और रक्षा ऊर्जा सीधे उस पीड़ित व्यक्ति के आभा मंडल तक पहुंचती है। इसके साथ ही इस मंत्र का जाप करते समय 3 बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात, मंत्र का उच्चारण कभी भी बहुत तेजी से या जल्दबाजी में न करें। एक एक शब्द पर पूरा ध्यान और लय होनी चाहिए। दूसरी बात, जब आप खुद के संकट निवारण के लिए जाप कर रहे हो तो वाचिक यानी जोर से बोलने की बजाय मानसिक जाप करें। अपने मन के भीतर चल रही मंत्र की ध्वनि ब्रह्मांड में 100 गुना ज्यादा तेज गति से काम करती है। और तीसरी सबसे जरूरी सावधानी, सावन के इस आखिरी सोमवार को जाप के दौरान और पूरे दिन मन में किसी के प्रति भी क्रोध, ईर्ष्या या कटु वचन न लाएं। पूर्ण ब्रह्मचर्य और सात्विकता का पालन करें, क्योंकि आपकी आंतरिक पवित्रता ही इस मंत्र को साक्षात सिद्ध करने की कुंजी है। पूजा और मंत्र साधना पूरी होने के बाद अब आता है अंतिम और सबसे अचूक चरण।
अपने पूरे घर और परिवार को महादेव के दिव्य रक्षा कवच से सुरक्षित करना। जो चरणामृत आपने शिवलिंग से इकट्ठा किया था, पूजा खत्म होने के बाद उस पावन जल को लेकर अपने घर आए। किसी भी ताजे बेलपत्र या आम के पत्ते से उस जल को अपने घर के मुख्य द्वार से लेकर हर एक कमरे, तिजोरी और रसोई घर में छिड़क दें। ध्यान रहे कि यह जल शौचालय में न जाए। जैसे ही यह संजीवनी जल आपके घर के कोनों में पड़ता है, घर में मौजूद कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष, गृह क्लेश या तंत्र बाधा उसी समय जलकर भस्म हो जाती है। अगर घर में कोई गंभीर रोगी है तो उसे इस जल की 3 बूंदें आचमन के रूप में ग्रहण कराएं। इसके साथ ही शिवलिंग पर चढ़ी हुई थोड़ी सी भस्म और वह अभिमंत्रित बेलपत्र अपने घर ले आएं। उस भस्म से अपने घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की ओर एक त्रिशूल यात्र का चिन्ह बना दें और उस बेलपत्र को अपने धन रखने के स्थान या तिजोरी में लाल कपड़े में लपेट कर रख दें। यह छोटा सा काम आपके घर के चारों ओर एक ऐसा अदृश्य रक्षा चक्र बना देता है जिसे भेदने की शक्ति स्वयं यमराज में भी नहीं होती। पूजा के अंत में दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर महादेव से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। हे देवाधिदेव, हे करुणा सिंधु भोलेनाथ, मैं न मंत्र जानता हूँ न पूजा की पूरी विधि। मैं तो केवल एक बालक की तरह आपकी शरण में आया हूँ। मेरे और मेरे परिवार के सभी जाने अनजाने पापों को क्षमा करें और हम पर अपनी कृपा की छत्र छाया सदा बनाए रखें। हे शिव भक्तों, सावन का यह आखिरी सोमवार साल का सबसे बड़ा वरदान है। इस पावन अवसर को व्यर्थ न जाने दें। महादेव का यह महामंत्र आपके जीवन के हर अंधकार को मिटाकर आपके घर में सुख, समृद्धि, अखंड ऐश्वर्य और आरोग्य का प्रकाश भर दे। यही मंगल प्रार्थना है। तो चलिए एक बार फिर पूरे भाव और श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में गूंज उठाइए, हर हर महादेव, जय महाकाल।